नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024। जी हाँ, 17 अक्टूबर 2024 को ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपने मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर तक तुला राशि में ही रहेंगे। वर्ष में एक माह ऐसा होता है जब सूर्यदेव अपनी नीच की राशि में गोचर करते हैं। जब सूर्य नीच के होते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में बाधा आने लगती है। जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए थोड़ा कठिन समय होता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नेत्र कष्ट, सिरदर्द, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन गोचर में कभी कभी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां भी बनती हैं जब सूर्य का नीच भंग होता है और ऐसे में नीच भंग राजयोग बनता है, जो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और नीच भंग राजयोग बनने पर कोई भी ग्रह उच्च के समान फल प्रदान करता है। जिस ग्रह का गोचर नीच की राशि में है, अगर उसकी युति किसी शुभ ग्रह से बन जाए या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो नीच भंग हो जाता है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में है तो भी नीच भंग हो जाता है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वो केंद्र में है तो भी नीच भंग हो जाता है। तो 2024 का वर्ष ऐसा वर्ष है जिसमें इस तरह का ग्रहों का संयोजन बन रहा है, जिसके कारण शनिदेव का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो सूर्य के नीच भंग राजयोग का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप सूर्यदेव के नीच भंग राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि बहुत ही भाग्यशाली राशि है, क्योंकि सूर्य का नीच भंग तीनों ही तरीकों से हो रहा है। देखिए, सूर्य का गोचर तीसरे भाव में है। तुला राशि में सूर्य नीच के हो गए। अब सूर्य के साथ 28 अक्टूबर तक बुध का गोचर है। जैसा मैंने बताया कि अगर किसी शुभ ग्रह की युति बन जाए तो सूर्य के साथ बुध 28 अक्टूबर तक रहेंगे। 28 अक्टूबर तक बुध के प्रभाव से सूर्य का नीच भंग बने होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। दूसरा, सूर्य तुला राशि में नीच के हो रहे हैं। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र केंद्र के भाव में है। 7 नवंबर तक शुक्र केंद्र के भाव में रहेंगे, तो 7 नवंबर तक शुक्र के प्रभाव से सूर्य का नीच भंग होगा। तीसरा, सूर्य तुला राशि में नीच के हो रहे हैं। तुला राशि वो राशि है जिसमें शनिदेव उच्च के होते हैं और शनिदेव केंद्र के भाव में हैं। और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक शनिदेव केंद्र के ही भाव में रहेंगे। तो इस तरह से शनि के द्वारा भी सूर्य का नीच भंग हो रहा है। और यही वजह है कि सिंह राशि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशि है, क्योंकि सूर्य का ट्रिपल नीच भंग हो रहा है, बुध के द्वारा, शुक्र के द्वारा और शनि के द्वारा। तो इस नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या शुभ फल मिलेंगे सिंह राशि के जातकों को, आइए इस बात को समझते हैं। सूर्यदेव आपके लग्न के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। बुध के साथ हैं
बुध लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में हैं। इस समय आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय और धन का निवेश भी करेंगे। सूर्य बल, तेज, ऊर्जा, प्रकाश के कारक हैं। बुध बुद्धि, स्किल, कौशल के कारक हैं और यहाँ पर सूर्यदेव पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करने के साथ साथ आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी भी बना देंगे। आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी और इस गोचर काल में आप जो भी फैसले लेंगे वो फैसले बिल्कुल सही होंगे। खास करके आर्थिक दृष्टिकोण से धन की अर्जन और धन के संचय दोनों दृष्टि से ये समय बहुत मजबूत रहेगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। बुध वाणी के संवाद क्षमता के कारक हैं। सूर्य आपकी कम्युनिकेशन पावर को बहुत मजबूत बना देंगे। मित्रों से, भाई बहनों से जो कम्युनिकेशन गैप बना था वो दूर होगा। आप अपनी बात खुल करके बहुत अच्छे से रख पाएंगे। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे और आपकी बात को मानेंगे। छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतर समय है ये। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा और सबसे बड़ी बात की भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि सूर्य और बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य भाव को प्रकाशित कर देंगे, तो सफलता मिलेगी। बुधादित्य राजयोग बनने से आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी विदेशी कंपनी में आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब भी मिल सकता है या फिर शासन प्रशासन में भी जॉब मिल सकता है। यहाँ पर शनि सूर्य का त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है। सूर्य से पंचम स्थान पर हैं शनि, 1 2 3 4 5। नवम पंचम का योग है तो शनि भी एक्टिवेट होंगे, यानी सप्तम भाव भी एक्टिवेट होगा। सप्तम भाव के एक्टिवेट होने से शनि के कारण आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी थी वो दूरी समाप्त होगी और शनि की परिश्रम क्षमता, सूर्य के तेज और बल और बुध की बुद्धि के प्रभाव से जीवन में हर चुनौती को आप एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। अगर आप जॉब में हैं तो उच्च पद तो मिलेगा ही, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यात्रा संबंधी कार्यों से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध जब तीसरे भाव में होते हैं तो आपको मनी माइंडेड बना देते हैं, तो धन का संचय करने में आप अत्यंत प्रवीण होंगे। इस समय पैसा किस तरह से ज़्यादा कमाया जाए, किस तरह से खर्चों को घटाया जाए और किस तरह से धन को बचाया जाए, आपकी बुद्धि इसी बात पर फोकस करेगी और आप अच्छी खासी बचत कर पाएंगे। इस महीने आप के लिए सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग और नीचभंग राजयोग ये जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर आएगा इस गोचर काल में। सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। सूर्य भाग्य को चमका देंगे। नवम भाव जागृत होगा। जब नवम भाव जागृत होगा तो न केवल आपका भाग्य चमकेगा बल्कि आपके पिता और आपके पुत्र का भी भाग्योदय इस समय होगा। आप अत्यंत भाग्यशाली होंगे। इस समय भाग्य चमकने से आपके मनोवांछित कार्य पूरे होंगे, अधूरे कार्यों को गति मिलेगी। जब कार्य पूरे होंगे तो भाग्य साथ देगा और आपका पैसा आपको मिलेगा। नवम भाव यात्राओं का भी होता है। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। जॉब में हैं तो किसी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, यात्राओं से लाभ होगा, परिवार से लगाव बढ़ेगा। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
सूर्य आपके लग्न के स्वामी हैं। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। आपके अंदर अद्भुत नेतृत्व क्षमता जागृत करेंगे। अगर आप राजनीति में हैं या किसी आप एमएनसी में हैं, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य आपको धन तो बहुत देंगे, लेकिन आप उसका उपयोग अपने लिए नहीं करेंगे। आप अपने परिवार पर, मित्रों पर, समाज पर, धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करेंगे। इससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप स्वयं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, या आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन भी होगा। सूर्यदेव लग्न भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनालिटी पर सूर्यदेव का पूरा प्रभाव होगा इस समय, क्योंकि सूर्य आत्मा, तेज, प्रकाश के कारक हैं और लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन। तो राजयोग बनाते हुए सूर्यदेव आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। आपके जीवन में छाया अंधेरा दूर करेंगे। लग्न भाव आपका स्वास्थ्य भी होता है। सूर्य आरोग्य के कारक हैं। आपके मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर करेंगे। सूर्य के साथ बुध भी हैं। बुध आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य बुध मिलकर आपकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत करेंगे। इस गोचर काल में आप जो भी फैसला लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। खास करके धन को लेकर के, फाइनेंशियल मैटर्स में आप बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे इस समय, क्योंकि बुध धन के भी स्वामी हैं और लाभ के भी स्वामी हैं, इनकम के भी और बचत दोनों के स्वामी हैं बुध। बिजनेस और कैरियर को लेकर कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला होगा। सूर्य आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं सूर्य। छात्रों को तो लाभ मिलेगा ही, जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से भी नीच भंग हो रहा है और शुक्र इस समय दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं उनको विशेष धन लाभ का योग बनेगा। 28 अक्टूबर के बाद बुध भी शुक्र के साथ आ जाएंगे और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा 7 नवंबर तक। ध्यान रहे इस बात का। बुध आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं, तो कला के क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा। लाभ का स्वामी जब सुख के भाव में आ जाए और लक्ष्मी नारायण योग बनाए तो आपको इतना धन प्राप्त होता है कि आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की बाढ़ जैसी आ जाती है। कहने का अर्थ यह है कि 28 अक्टूबर के बाद जब बुध चौथे भाव में आएंगे तो आपके घर में सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, आपके आत्मबल और जीवनी शक्ति के कारक होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास के द्वारा उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है, आप भी ऊर्जावान रहेंगे। जो आपके संपर्क में आएंगे उन्हें भी आप ऊर्जावान बना देंगे और इन्हीं गुणों के कारण शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता आपको मिलेगी। इस गोचर काल में कला के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि आपको मिल सकती है। विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है और साथ ही साथ जो लोग सिनेमा जगत, कला जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए भी सूर्य का पराक्रम के भाव में गोचर करना ज़बरदस्त लाभ लेकर के आ रहा है। नए नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नई नई बिजनेस डील होंगी, नई फिल्में, नई टीवी सीरियल, नए ऑफर्स आपको मिलेंगे। क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा उपाय है। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन, ये सब मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने
एक तांबे के गिलास में जल भर करके रख दीजिए। गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद उस जल को ग्रहण कर लीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, इस उपाय को कीजिए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।